नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सागर एसी टेक चैनल सागर के साथ। और एक तरफ आप देख रहे हैं सागर एसी एकेडमी ट्रेनिंग सेंटर, जहां पर आपको पीसीबी से रिलेटिव सारी जानकारियां मिलेंगी और एयर कंडीशनिंग, इंस्टॉलेशन, रिपेयरिंग, इन सारी चीज़ों को ट्रेनिंग के साथ आपको प्रैक्टिकल पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो सागर एसी टेक चैनल जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर आपको पीसीबी से रिलेटिव चीज़ें आपको प्रॉपर मिलती रहेंगी। तो पीसीबी की लाइफ का मतलब होता है कि कितने साल तक पीसीबी बिना प्रॉब्लम के काम करेगी। एसी की पीसीबी एवरेज लाइफ 5 से 10 साल होती है, लेकिन यह यूजफुल और केयर पर डिपेंड करता है। तो आज हम बात करेंगे कि एसी की पीसीबी की लाइफ के बारे में। तो एसी की पीसीबी की औसत लाइफ जो होती है वो 5 से 10 साल तक होती है, लेकिन यह वोल्टेज और मेंटेनेंस पर निर्भर करती है। हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज पर पीसीबी जल्दी डैमेज करता है, इसीलिए स्टेबलाइजर और सही अर्थिंग बहुत जरूरी होता है। नमी और धूल और पानी का टपकना पीसीबी को शॉर्ट सर्किट के कारण बनाता है। सस्ते डुप्लीकेट पार्ट्स भी पीसीबी की लाइफ को कम कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पीसीबी लंबी समय तक चले, तो नियमित सर्विस और प्रोटेक्शन की चीजों का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इस स्लाइड पर हम देखेंगे कि पीसीबी की लाइफ को बढ़ाने वाला फैक्टर क्या क्या होता है। नंबर 1, स्टेबलाइजर वोल्टेज होता है। सोर्स प्रोटेक्टर स्टेबलाइजर होता है। प्रॉपर अर्थिंग होता है। डस्ट और मॉइस्चर से प्रोटेक्शन होता है। रेगुलर एसी सर्विस होता है। ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स होता है। तो स्थिर वोल्टेज होने से पीसीबी की कमांड कंपोनेंट्स और अतिरिक्त लोड नहीं पड़ता है, इसलिए स्टेबलाइजर या चार्ज प्रोटेक्टर को उपयोग जरूरी होता है। सही अर्थिंग करंट लीक न नियंत्रित करती है और पीसीबी को सुरक्षित भी रखती है। तो धूल और नमी से पीसीबी के शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसीलिए इंडोर यूनिट को साफ और सूखा रखना चाहिए। नियमित एसी सर्विस के दौरान पीसीबी की साफ सफाई करने से कार्बन और क्षरण जो डस्ट वगैरह हमारे जम जाते हैं। तो हमेशा ओरिजिनल और क्वालिटी स्पेयर पार्ट्स का उपयोग करें, क्योंकि डुप्लीकेट पार्ट्स जल्दी खराब हो जाते हैं। और इन सभी फैक्टर को फॉलो करने से पीसीबी की लाइफ लंबी समय तक चलती है। तो दोस्तों, पीसीबी जल्दी खराब होने के रीजन क्या क्या होते हैं। एक तो हाई वोल्टेज होता है, दूसरा लाइट सोर्सेज होता है, वाटर ड्रिप इंडोर यूनिट पर होता है, चीप डुप्लीकेट पीसीबी पर होता है, लूज वायरिंग शॉर्ट सर्किट से होता है, एसी को बार बार ऑन ऑफ करने से होता है। तो जल्दी खराब होने के कारण जो होते हैं वह हाई और लो वोल्टेज पीसीबी के आने से जल्दी या उनके दबाव डालता है, जिससे वह जल्दी खराब होते हैं, जिससे आईसी और कैपेसिटर खराब हो जाते हैं। तो बिजली गिरने या पावर चार्ज अचानक हाई वोल्टेज भेज करके पीसीबी को जला देती है। इंडोर यूनिट पर पानी की बूंद को गिरने से नमी पीसीबी में शॉर्ट सर्किट कर देती है। सस्ती या नकली पीसीबी के जो कारण होते हैं और उनकी क्वालिटी कम कर देती है, तो जो लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं। तो हल्की वायरिंग, ढीली वायरिंग और स्पार्किंग होती है और शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ जाता है। एसी को बार बार ऑन ऑफ करने से पीसीबी पर भार पड़ता है, जिससे रिले और पावर सेक्शन जल्दी फेल हो जाता है। तो दोस्तों, टेक्नीशियन टिप्स में देखेंगे कि पीसीबी पर कार्बन रस्ट और बर्न मार्क दिखना, लाइफ कम होना, और जो कि डीसी बस वोल्टेज और अनस्टेबल फीचर फेलियर चेंज। कस्टमर को हमेशा स्टेबलाइजर प्लस अर्थिंग सजेस्ट करना चाहिए। तो अगर पीसीबी पर कार्बन या जंग या जलन के निशान दिख रहे हैं, तो समझ जाओ कि पीसीबी की लाइफ काफ़ी कम हो चुकी है और भविष्य में फेलियर होने के निश्चित है। तो अगर डीसी बस वोल्टेज अस्थिर मिल रहा है, तो यह संकेत की पावर सेक्शन कमजोर हो रहा है और कुछ समय के लिए पीसीबी खराब हो सकती है। तो इसीलिए टेक्नीशियन को चाहिए कि ग्राहक को हमेशा स्टेबलाइजर और सही अर्थिंग इस्तेमाल करने की सलाह दें, ताकि पीसीबी सुरक्षित रहे और लंबी उम्र तक चले। तो थैंक यू दोस्तों, अगर इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो या उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सागर एसी एकेडमी और सागर एसी टेक चैनल को फॉलो करें। हमारे यहाँ एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ पूरी तकनीकी जानकारी भी दी जाती है और पीसीबी की अलग आपसे क्लासें दी जाएंगी। तो इन चैनलों को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।